रेडी। चलिए सर आइए, तो अब हम लोग एक प्रश्न है कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का, और हमारा यह प्रश्न है कि प्रकार्यात्मक समूह क्या है, जिसको हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हमने जो इसका परिभाषा दिया क्रियाशील मूलक का, वो हमारा परिभाषा है कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे मूलक जिसके ऊपर किसी यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, जिस चीज को मैं दोहरा देता हूँ। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे मूलक जिसके ऊपर किसी यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है। चलिए अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पे बता दिया आपको कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH, क्लोराइड का बॉन्ड Cl, ब्रोमाइड का बॉन्ड Br, कीटोन का डबल बॉन्ड CO, एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO, कार्बोक्सिल का बॉन्ड COOH, आयोडाइड का बॉन्ड I। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगर यदि कल जैसा मैं बताया था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन बनाने के लिए जब मैं मीथेन बनाता हूँ, अब है क्या कि अगर इस मीथेन में केवल बॉन्ड OH को रख दिया जाए तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब देखिए कि इस मिथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। ये C है और 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 हो गया। और हमने क्रियाशील मूलक किसको रखा? OH को रखा, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। ऐसे ही अगर मुझे इथाइल अल्कोहल बनाना है, इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो चलिए सर कल के जैसा हम बनाते हैं इसको। पहले मीठा इथा। अब सबका पहले बॉन्ड पूरा कीजिए सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, बाहरी बॉन्ड जहां भी दिख रहा है सब में केवल क्या बैठाना है सर? हाइड्रोजन बैठाना है। हमने हाइड्रोजन बैठा दिया। अगर यदि मैं यहाँ Br बैठा दूं, ये Br, तो ये मेरा क्या हो गया? C2। H क्या हो गया? 1 2 3 4 5 H5। और ये क्या हो गया? Br। इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब है कि यह इस यौगिक का गुण इस क्रियाशील मूलक पर निर्भर करता है। यदि समझने के लिए मैं एक अपने तरीके से ये सोचिए इसको, ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं एक को नमक मान लूं, अगर मैं एक को चीनी मान लूं, एक को मैं लाल रंग मान लूं और एक को मैं जहर मान लूं, तो इसका मतलब है सर कि जो हमारा यौगिक है मीथेन, तो हमने कहा कि यदि इसमें मैं Br जोड़ देता हूं, ये बन जाता है मिथाइल ब्रोमाइड। अगर यदि मैं इसको I जोड़ देता हूं, ये बन जाता है मिथाइल आयोडाइड। अगर यदि मैं इसको Cl जोड़ देता हूं, ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। इसका मतलब है कि इस यौगिक का गुण इस क्रियाशील मूलक के ऊपर निर्भर करता है, यानी जिसको जोड़ेंगे यह नाम उसी के अनुसार बन जाता है। और इस प्रकार हमने पूरे कल जो 10 तक जो हमने बताया था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, इस सब में जो है क्लोरीन को अगर जोड़ेंगे तो क्लोरीन से हमारा 10 अणुसूत्र संरचना सूत्र बनेगा, अल्कोहल से 10 बनेगा, ब्रोमाइड से 10 बनेगा, आयोडाइड से 10 बनेगा, और फिर ये सब से भी हमारा टोटल अणुसूत्र और संरचना सूत्र बन जाएगा। और जब हम यहाँ 3 प्रकार का जो सूत्र होता है, हमने कहा एक अणुसूत्र, ये अणुसूत्र बन जाता है, ये संरचना सूत्र बन जाता है, एक और सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, वो भी इससे बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।